खुद बुझे ना চেপে দিয়ে রাখবে আসবে না আসবে না লাইট নেই না দাঁড়া চুপ করে দাঁড়া না টিকিটটা করে নিই আমি ওদিকে আরো গাছ ভাঙা হুম না কেন ওটা কি হয় মোম দিয়ে করলে হেভি এ হয় না হেভি শক্ত হবে তো ওটা নিয়মে মোচা করে বাগানেটা পাকতে হবে জয়সাইগাটি হাই স্কুল এইটা तो आप अगर रेड जोन में भी हैं तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है कि डर लोगों को ज़्यादा सता रहा है, रियल में रोग इतना सताता नहीं है। और न करे नारायण अगर रोग लग भी गया तो ये समझो कि सिंगापुर में 15,000 इंडियन वर्कर को रोग लगा, एक भी सीरियस नहीं हुआ। तो आप इसे जैसे मलेरिया के सीज़न में मलेरिया होता है, डेंगू के सीज़न में कई लोगों को डेंगू भी हो जाता है, तो हम उसके अंदर लड़ाई लड़के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाएंगे। तो इस खौफ को सर में से निकाल देना है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये कंटेजियस मतलब जल्दी फैलने वाला रोग है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पहनने की आदत को रखना होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। वो भी सिंपल है। आप अपने परिवार में जो आपकी माँ या बेसिकली वाइफ हैं उनको कहिए कि पूरे परिवार के लिए रात को सोने से पहले आधा लीटर दूध बना के और उसके अंदर 1-1.5 चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल दें और सबको बेसिकली आधा आधा कप पीने को बोले सोने से पहले, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली सुबह उठें तब एक जग नींबू पानी का, नवसे के पानी का बना दिया जाए और जो घर की जो मेन लेडी हैं वो एक कंपलसरी रूप से देखे कि जो भी बेसिकली बिस्तर से या बेडरूम से बाहर आता है वो 1 गिलास पानी पी के आगे। तो जब तक अपन इस चीज़ को मेंटेन करेंगे कि सुबह नींबू का पानी गर्म पानी के साथ और शाम को हल्दी वाला दूध, तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी, ठीक है। अब आप देखो एक्चुअली हर बड़े बदलाव के लिए एक हादसा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लोगों ने कभी भी क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं किया। तो अब समय आ गया है कि कुदरत हमें फोर्स करेगी कि नीट एंड क्लीन रहो, कारण बिना लोगों को मिलो मत, कारण बिना ये पार्टियां ना करो, कारण बिना होटल का कचरा खाना ना खाओ, ठीक है। तो ये एक समय ऐसा आ रहा है कि कुदरत हमें सिखा रही है और इसे हमें हैप्पीली सीख लेना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन या कोई भी तरह का फ्रस्ट्रेशन फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हर तरह का खाना पीना ना मिल पाए, कोई कहेगा सब्ज़ी नहीं मिल रही, कोई बोलेगा कि मुझे सैलड नहीं मिल रहा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूंग चने की दाल और रोटी या मूंग चने का दाल और चावल 2 दफ़े खाते हो
और सुबह एक हल्का सा दूध के साथ इवन ब्रेड का भी ब्रेकफास्ट करते हो तो आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये समय कोई लाइफ टाइम रहने वाला नहीं। अगर 3 महीने या 2 महीने दाल चावल या दाल रोटी खा के, स्पेशली मूंग चने की दाल जिसमें सारे पौष्टिक आहार आ जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह लाइफ को पॉजिटिवली मैनेज कीजिए और काम धंधे पे लग जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सी कितने लोग एग्जांपल देते हैं, अरे आपने देखी भीड़ कैसी लग गई थी, अरे भाई भीड़ लग गई थी। तो वो भीड़ वालों को भी क्या है कि 15-20 दिन के अंदर धीमे धीमे वो भीड़ भी गायब हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग थप्पड़ से सीखेंगे, कुछ लोग बीमार होकर सीखेंगे, पर इस हादसे से गुजरना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हादसा नहीं होगा और हादसे में से गुजरेंगे नहीं तो हम जो कोरोना के बाद वाला जो नया जीवन है उस तक पहुंचेंगे। तो उस जीवन पे पहुंचने के लिए इस हादसे को पोस्टपोन नहीं करना है, इस हादसे से गुजरना जरूरी है। तो इस हादसे से गुजरेंगे और इसी तरह हम बेसिकली एक होके इन सारे नियमों का पालन करेंगे एंड वी कैन बी सेफ। सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता मत करो, कोई भी प्रकार की रूमर में बिलीव मत करो। वैज्ञानिक रूप से जो भी बताया गया है कोरोना के बारे में उसका ख्याल रखो तो किस्सा खत्म हो गया। अब देखो अभी भारत में डेंगू के सीजन में हम क्या करते हैं, चाइनीज रैकेट मच्छर मारने वाला, अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो रेपेलेंट सब लेके ही बैठते हैं ना। जैसे ही मलेरिया का सीजन आता है तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं। बरसात का सीजन आता है तो हम बाहर का खाना कम कर देते हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए। बरसात के सीजन में आप देखो कोई पानी पूरी खाने जल्दी कोई जाएगा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान। तो सिंपल लॉजिक है कि जिस समय पे जिस रोग का चलन है उसके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया जाए। इतना करेंगे तो कोई भी प्रकार का टेंशन या कोई भी प्रकार के रोग से डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद। না ওখানে পড়ে বাবা ওখানে চাল উড়িয়ে দিয়ে দেখিস কারণ বাংলাদেশে কি হয় বুঝতে পারছো? এই আয় পুরো রাস্তা ব্লক। পুরো উপরে গেছে চারজনের চালটা ওদের ঘরের চালটা ছিল তাই না থাকতো কেটে গেল।
বড় গাছ উপরে গেল। হুম, বিশাল দমকা ছিল না, বুঝতে পারিনি। কত কিলোমিটার বেগে ঝড় এসে? ছিল 170-এর উপরে এটা। তুই এগিয়ে যা, তো এটা সিননি নেই। টাকা বাস, ঠিক আছে ঠিক আছে, টাকা। হ্যাঁ ঠিক আছে। इधर चल। ওরে বাবা, কিংকং এর অবস্থা দেখ, এটার অবস্থা দেখ। কিংকং দাঁড়া, এক সেকেন্ড এই ফটোটা নেবো। এই যে হুম 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 গাছ নিলে কতগুলো ভেঙে দিয়েছে। আয় ছোট্ট দেখে এই দেখছি এই বাগানটা কি দেখছে আমাদের বাড়িতে তো আগে থেকে এই পাশে এরকম কম লাখ বিষয় না। যারা ওরে কিংকং, ওই 11,000 ভোল্ট না এগুলো, হুম এখন কারেন্ট দিলে তো মরে যাবে। দেবে আসে নাকি পাগল যে। না বাইরে কারেন্ট টারেন্ট দিবি। হুম উড়ে সেরকম। অবস্থা দেখ এই রাস্তা দিয়ে। মদন স্যার
বাপরে। মন দিয়ে কিছু হলো না। এরকম বাড়ির সামনে উড়ে গেছে, বাপরে। বুঝছি না যেটা, তা বলছি না, যদি থাকতো মনে করে এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি তো, এতক্ষণ মোটামুটি উপরে চলে যেত। আমি চালাবো, আমি চালাবো। অবস্থা দেখ, ব্রিজ হবে না, এইভাবে যাতায়াত হবে। কি অবস্থা দেখ, ব্রিজ নেই, ব্রিজের এই হাল, ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে, লোকের ওপার থেকে এই পারে এইভাবে আসছে। হ্যাঁ কিংকং মা, গ্রেট সিন আমাদের, মা গ্রেট সিন, মা বাদুড়িয়ার গ্রেট সিন এটা, কারুর কাছে নেই সালা। আরো ক্লোজ করি, মেয়েটা হচ্ছে কি সিন কিংকং মা। হ্যাঁ দিনী মা, এই নৌকা পাওয়া মা ঘাটে থাকে মা, গ্রেট সিন কিংকং। বর্ডারে এটা দেবো মা, নেটে ছেড়ে দেবো, বাদুড়ের কি অবস্থা। হ্যাঁ মন ভরে গেল কিংকং এতক্ষণ খেটে মা, কি সিন দেবে, কি করে উঠবে ভাই ইরি। আমাদের ব্রিজ এইভাবে যাতায়াত করতে হবে, দিনই মহিলা উঠবে। দৌড়ে দৌড়ে উঠবে আর কি। দেখুন চ আজকে এই ব্যবসা, এখানে ব্যবসা করি আমরা, এটা লোক তুলে দেবো সারাদিন, হ্যাঁ 25 টাকা করে, ঠিক আছে। বাচ্চাদের ফ্রি, লোকদের পয়সা নেবো, বাচ্চাদের ফ্রি। 1 মিনিটের ভিডিও হয়ে গেছে আমরা। দিনে মিনি কি অবস্থা মায়ের রে, সত্যি আমরা বাস করছি এক জায়গায় আমরা। কি অবস্থা আমরা, এই বয়ে মানে বলো কোন জায়গায় মাটি আছে, কিন্তু যাস না, মাটি ওই জায়গায় ডেবে রয়েছে, ওই যে ওই জায়গায় মানে বুঝতে পারছেন না, ওরা তো উপর দিয়ে যাচ্ছে, ওই দেশ। মাছ হবে মধ্যে খেপলা মারলি, কোন জায়গায় নে তিমি মাছ ফেলো, কোন জায়গায় রে তিমি মাছ ফেলো, এখানে নৌকো চলবে। হ্যাঁ
এগো আস্তে আস্তে এগো, একটু এগো। আমার স্টিকটা আনলি তো ভালোই হতো, তাহলে স্টিকে করে পুরো রেকর্ডিং করে নিয়ে যেতাম। ভেঙে গেছে দেখ। আচ্ছা দেখলি? হুম, যেটা পার হচ্ছিল না ওইটা হচ্ছে সেরা ফটো। হাত তো ভেঙে গিয়ে এটা ঝড়টা এসছে এই দিক থেকে পুরো, একদম পুরো এ মেরেছে আমাদের এই দিক থেকে এরমভাবে গিয়েছে, এটা বুঝিস? ঘর থেকে চেয়েই হুম, টালির ঘর বাড়ি একটা কারণ নেই। এই 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 সাইডটাই হ্যাঁ, টালির ঘর বাড়ি সব টালির গেছে। ঘর, পাকা ঘর, রান সব শেষ। ওদিকে কি জল ঢুকেছিল পুরো? ওই রাস্তায় মানে জল ছিল, হ্যাঁ পাম্প হ্যাঁ, সব গনের জল চাপ দিয়েছে। আর সেই গনের জলে না, ওই জন্য এত জল রয়েছে, প্রচণ্ড জল। আর এই দেখা যাচ্ছে গাছ গাছালি সব শেষ। ভিতরে তো ঢোকা যাচ্ছে না না। না, আর নারকেল গাছ সব ফলন্ত নারকেল গাছ সব শেষ। ওই তো সব ভেঙে রয়েছে, দেখছিস গেছে ভাড়া। এই এটা দিয়ে নদী নৌকা নিয়ে গেছে। তাও তো আবার ওইটা